दोस्तों, इस तस्वीर को देखकर एक शेर याद आ रहा है। एक शेर याद आ रहा है मुझे, जरा सुन लीजिए, बाद में खुलासा करता हूं इस तस्वीर का ये कहाँ की है। जिसको पढ़नी होती है वो पढ़ लेते हैं तूफानों तलवारों के साए में भी नमाज। इस तस्वीर को देखकर मुझे शेर याद आ रहा है कि जिसको पढ़नी होती है वो पढ़ लेते हैं तूफानों तलवारों के साए में भी नमाज। और ना पढ़ने वाले के लिए तो गंदे कपड़े होने का बहाना ही काफी है। हाँ, अगर वही बंदा जो कपड़े गंदे होने का बहाना कर रहा है उससे कह दो अभी पार्टी में चलना, फला पैसे वाली पार्टी ने बुलाया, अभी वहां पर पार्टी रखी है, खाना रखा है, तो वो अभी कपड़े तब्दील करके खाने में चला जाएगा। कपड़े तब्दील करके मस्जिद में नहीं आएगा, क्योंकि पीर साहब ने वो तावीज दे रखा है कि कोई जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं तो इंशाल्लाह आपको जन्नत में लेके जाएंगे हम। हाँ, पीर साहब ने दे रखा है, ये पता नहीं कि आपसे पहले पीर साहब ही जहन्नम में जा रहे हों। इसलिए नमाज को अहमियत दीजिए कि रोजे महशर के जहां गुदास बुवत अव्वल ही पुरशिश नमाज बुवत। ये असल में तस्वीर रशिया की है, जहां देख सकते हैं आप, ये इस तस्वीर में जुमे की नमाज की तस्वीर है ये, जहां बर्फबारी जबरदस्त तरीके से हो रही है, देख सकते हैं आप। ये वीडियो भी वायरल हुआ था कुछ दिन पहले, लेकिन मुसलमानों का ईमान देखिए वहां के, इतनी जबरदस्त बर्फबारी में भी नमाज को नहीं छोड़ रहे हैं। कोई छत नहीं है अभी, देख लीजिए, मस्जिद के बाहरी ग्राउंड है, मस्जिद दूर नजर आ रही है तस्वीर में, देख लीजिए आप, बाहर खड़े हैं नमाज के लिए। हमारे यहाँ मसाजिदों में सर्दी में हीटर, गर्मियों के लिए एसियां भी हैं, मसाजिदें खाली हैं। क्या वजह है? क्या वजह है? रॉन्ग रास्ते पर हैं आप, आपको गलत तालीम दी जा रही है। नमाज को आपने हल्के में ले लिया, नमाज को हल्का जानना ही कुफ्र है। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन है नमाज, अस्सलातु इमादुद्दीन है नमाज, वक़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह मेरे हुजूर फरमाते हैं, मेरी आंखों की ठंडक है नमाज। हमने हल्के में ले रखा है। याद रखिए, जिसकी नमाज दुरुस्त नहीं उसका कोई अमल दुरुस्त नहीं, कोई अमल दुरुस्त नहीं। जिसकी नमाज सही नहीं उसका अमल कोई दुरुस्त नहीं। तो सीखें यार, हम सीखें। बाहर के लोग कितने मुकम्मल हैं ईमान के और कैसे पाबंद हैं नमाज के। जबरदस्त बर्फबारी हो रही है लेकिन नमाज नहीं छोड़ रहे हैं। हमारे मसाजिद खाली को पीर साहब ने वो तावीज़ दे रखा है कि बेटा हम हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बदशक्ल पीरों को भी देखा है मैंने, अल्लाह न जाने कौन से गड्ढे में फेंके जाएंगे। एक वैल नाम की वादी है, जहन्नम में पनाह मांगता है जहन्नम भी उससे। बेनमाजी फेंके जाएंगे उसमें, बेनमाजी। याद रखिएगा, जब तक हयात हो, जब तक जिंदगी है, पढ़ लो, बाद मरने के पछतावे से कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं होगा, सीधी बात बता रहा हूं, सीधी पहुंचा रहा हूं आप तक। इसलिए किसी के झांसे में मत आइए। बाद मरने के कोई पूछने नहीं आ रहा आपकी कब्र में कि आपका हाल क्या है, कैसी जिंदगी गुजर रही है आपकी, जरा बताइए। हाँ, इसलिए याद रखिए, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाक अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। कभी बाद में कहेंगे पीर साहब आ जाएंगे, पीर साहब तो अगली आपसे आगे होंगे अगर ये तालीम आपको दे रहे होंगे तो। हाँ, जहन्नम में आपसे आगे चल रहे होंगे वो। इसलिए जरा होश के नाखून लीजिए और मसाजिदों को आबाद कीजिए, वरना फिर बाद में मत कहिएगा कि यहाँ की टूट गई और वहाँ की टूट गई। टूट इसलिए रही है कि खाली हैं, दो चार नमाजी नजर आते हैं। इसलिए कभी आवाज़ उठती है कि साहब अजान पर बैन लगाओ, अजान पर बैन लगाओ। अगर देखा जाए, अगर गौर किया जाए तो 5000 की आबादी में 50 लोग नमाज पढ़ने आ रहे हैं, तो आप अजान तो 5000 को ही सुना रहे हैं आप, और 5000 में से 50 लोग आ रहे हैं, तो फिर क्यों परेशान कर रहे हैं आप 5000 को? अरे 50 वैसे ही आ जाएंगे, वो तो बिना उनके हाथों में वॉच है वैसे ही सुन के आ जाएंगे। तो कहने वाला उंगली यूं नहीं उठाता है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, और वजह दी है हम और आपने। भाई आबादी 5000 की महल्ले की और 50 नमाजी, तो क्यों आप 5000 को परेशान कर रहे हैं? ऊपर से 50 तो वैसे ही आ जाएंगे। माइक से अजान पढ़ना शर्त कोई है? अजान पढ़ना शर्त है, माइक से शर्त कोई है? तो कोई आदमी उंगली उठा रहा तो कोई वजह होती है, और वजह दी है हम और आपने। अल्लाह से माफी मांगिए, तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए और पक्के नमाजी बन जाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।